हाँ भाई, देखते देखते समर वेकेशन खत्म, देखते देखते जुलाई खत्म, देखते देखते अगस्त खत्म, देखते देखते सितंबर आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि देखते देखते अक्टूबर ना आ जाए, देखते देखते नवंबर ना आ जाए, या देखते देखते प्री बोर्ड्स ना आ जाए, या देखते देखते बोर्ड्स ना आ जाए, then watch this video till the end। सबसे पहले लेट्स बी क्लियर कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, ताकि आप किसी गलत फहमी में ना रहें कि मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ है या बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी है। अब सितंबर में बहुत सारे लोगों के हाफ ईयरली डेफिनेटली होंगे। अक्टूबर आपको पूरा फ्री डला है। नवंबर में दशहरा, दीपावली। दिसंबर में आपके थर्ड यूनिट वगैरह होंगे, विंटर वेकेशन वगैरह होंगे, हो सकता है आप लोग गाँव वगैरह चले जाएं। वैसे जाना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी आपकी तैयारी पर डिपेंड है, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोगों को फेस्ट प्री बोर्ड भी दिसंबर में हो सकते हैं। जनवरी में भी आपके प्री बोर्ड्स होंगे और प्रैक्टिकल वगैरह होंगे। और फरवरी तो टोटल पूरा सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिविजन्स के लिए इतना है। तो अगर यहाँ पर हम मोटा मोटा देखें तो आपके पास अभी आधा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर और आधा नवंबर डला है। तो यहाँ पर मोटा मोटा आपके पास अभी 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए। अब ये 3 महीने ना तो बहुत ज्यादा कम है, ना तो बहुत ज्यादा है उस बच्चे के लिए जिसको 98% स्कोर करना है। कई लोग हो सकता है घबरा रहे हो कि इतना कम टाइम बचा हुआ है, मुझे 98%, 99% स्कोर करना है, कैसे करूंगा। और कई लोग हो सकता है सोच रहे हो कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है। कुछ लोग तो आखिरी के 2 महीने, 1 महीने पढ़ के भी 98% ला देते हैं। भाई मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटी हर एक चीज की होती है, बट किसकी पॉसिबिलिटी कितनी है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आपको 98% मार्क्स लाने हैं, 99% मार्क्स लाने, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, अब से भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो आप भूल जाइए। मोस्ट ऑफ द चांसेस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स भूल जाएंगे। इसके बाद हो सकता है आप आगे चल के घबराहट में आ जाए कि अब कैसे होगा, या फिर आप अच्छी कोशिश करने के बावजूद भी इतने मार्क्स ना ला पाए। सो अगर आप अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते तो आप डेफिनेटली दिमाग फ्री हो सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज कि भाई ज्यादा किसी चक्कर में ना पड़ देना, वीडियोस वगैरह ना देखो, किसी वीडियोस चक्कर में ना पड़ो। स्ट्रेटजी, दुनिया भर की टेक्निक्स आती ही रहेंगी, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात को कि वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला, एक्शन लेने से यानी पढ़ने से आपका रिजल्ट बनेगा। जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ना भाई, उतना करते रहोगे ना, अभी आपके पास टाइम भी है, ऐसे आपके नंबर आ जाएंगे 98% जितने आप चाहिए होंगे। याद रखना भाई, द मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव, द लेस यू विल एबल टू इम्प्लीमेंट इट। इसलिए ज्यादा चक्कर में ना पड़ो भाई, जितनी बेसिक बेसिक चीजें, सारी चीजें कंप्लीट करो। मैं तो कहता हूँ भाई मेरी ही वीडियोस ना देखो, वीडियोस वो वाली देखो, जैसे कि आपको चैप्टर रिवाइज करना, कोई चैप्टर पढ़ना है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी मैथ्स के सारे चैप्टर्स की वन शॉट लाऊंगा, बोर्ड्स वालों के, क्लास 9th वालों के लिए भी, ठीक है। तो उनके लिए लाऊंगा तो आप डेफिनेटली वो चीजें देख सकते हैं, रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, वन शॉट एंड रिवीजन, इसी प्रकार के सारे चैप्टर्स के लाऊंगा। तो इस प्रकार की वीडियोस आप डेफिनेटली अभी भी देख सकते हैं और आगे भी देख सकते हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, आपको 3 चीजें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट वाइज आपको चैप्टर्स लिखने हैं। आपको 3 प्रकार के चैप्टर्स लिखने हैं। एक वो चैप्टर जो आपको थोड़े थोड़े आते हैं, एक वो चैप्टर जिनको आप बिल्कुल भी नहीं पता है, आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, एक वो चैप्टर जो आपको काफी अच्छे तरीके से आते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक चैप्टर में टाइम देना है। अब यहाँ पर कई सारे लोगों के अभी हाफ ईयरली होने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो हाफ ईयरली में जितने चैप्टर्स आएंगे आप उनको अच्छे से मन लगा के पढ़िए। और उन चैप्टर्स को इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, भविष्य में हाफ ईयरली के बाद आप उनको टाइम ना देके दूसरे चैप्टर्स को टाइम देंगे, जिससे आपके सारे चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इतना पहले समझ में आ गया? ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक छोटा सा पेपर लेना है, ठीक है। उसमें आपको अपना ऊपर गोल लिखना है 99%। इसके बाद आपको सारे चैप्टर्स इसी प्रकार से लिख लेने हैं, ठीक है। हाफ ईयरली के बाद इतना आपको कर लेना है, ठीक है। अब कई लोग सोच रहे होंगे, भैया आप तो ऐसे बोल रहे हो 99% जैसे कोई हलवा हो। भाई मैं आपको बता दूं, हलवा ही है। क्लास 9th में 98% लाना हलवा ही है भाई। नहीं 98% तो 95%, 96%, 97% तो आपके डेफिनेटली आ सकते हैं, अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, यही बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते हैं, अपना कंटेंट रेडी करते हैं, नंबर ऑफ रिवीजन सही करते हैं, बस इतना फॉलो करते हैं, आपके डेफिनेटली बहुत आसानी से आ सकते हैं। जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, उतने से ही आपके 98% मार्क्स क्लास 10th बोर्ड्स में आ सकते हैं। तो पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है नंबर ऑफ रिविजन। नंबर ऑफ रिविजन आपको बहुत ज्यादा रखने हैं, बहुत ज्यादा रखने हैं। मैं आपको बता दूं, टिल प्री बोर्ड्स आपके कम से कम नंबर ऑफ रिविजन 3 होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, ठीक है। और टिल बोर्ड्स आपके हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के नंबर ऑफ रिविजन कम से कम 10 होने चाहिए, कम से कम 10। अब कहें भैया 10, जी हाँ 10। 10 नंबर ऑफ रिविजन होने चाहिए बोर्ड से पहले पहले आपके। क्योंकि भाई देखो, जब तक आपके पास कंटेंट नहीं होगा ना, देखिए अगर आपको 98% मार्क्स लाने हैं ना,
तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आपके पास कभी कंटेंट की कमी ना पड़े। देखिए, अगर आपको 80% लाने, 70% लाने, तो आप बना के भी लिखेंगे तो भी आप इतने मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। अगर आप एक टैलेंटेड व्यक्ति, आपने थोड़ा बहुत क्लास को अटेंड किया और आप बना के लिखेंगे, आप डेफिनेटली ला सकते हैं। बट 98% लाने वाला व्यक्ति बिना कंटेंट के 98% नहीं ला सकता। तो कंटेंट की कमी आपको कब नहीं पड़ेगी? जब आपके रिविजन बहुत ज्यादा होंगे। ध्यान रखिएगा, रिविजन बहुत ज्यादा करने हैं आपको, जितना मैंने बताया उतना करना है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगली तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार से हर एक चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली चीज तो आ गई एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितनी भी, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, हिस्ट्री, तो एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी। दूसरी चीज आ गई एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को लगा के देखने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और साथ में बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनसे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगली चीज आपको जो करनी है कि आपको अपने क्लासेस बहुत ज्यादा अच्छे से एक्टिवली अटेंड करना है, चाहे वो आपकी कोचिंग क्लासेस हो, चाहे वो आपकी स्कूल क्लासेस हो, या फिर आपने ये क्लासेस बाई चांस मिस कर दी है, तो यूट्यूब क्लासेस आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अटेंड करनी है। इस पर बहुत ज्यादा फोकस रखिए, ठीक है। इस बात को मेरी बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगली चीज आपकी आती है नोट्स। नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अभी आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है, और टाइम है, आराम आराम से करेंगे, आराम से हो जाएगा। नोट्स आपको अपने प्रिपेयर रखने, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको ही प्रिपेयर रखने हैं। सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी रहेगी, ये मैं आपको भविष्य की वीडियोस में बता दूं। आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं बिना किसी हिचक के, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, बट मैं डेफिनेटली भविष्य में इसकी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या बताया कि लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नोट्स कैसे बनाएंगे उसकी वीडियोस आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अगली जो चीज आपकी बची वो है सैंपल पेपर्स और प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। सैंपल पेपर्स और प्रीवियस क्वेश्चन, ये आपको अभी नहीं लगाने, ये आपको अपने प्री बोर्ड्स के टाइम पर लगाने हैं, ठीक है। सैंपल पेपर्स तभी लगाने, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको तभी लगाना चालू कर देना है। सबसे पहले आपको ये एनसीईआरटी का जो कंटेंट है ना, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, इनको आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इनको आपको मास्टर कर लेना। उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, तीन चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है भाई। इतना करिए, अभी से ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में ना पड़िए। मेरी बात मानिए, ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में ना पड़िए, आराम से अपना पढ़िए और सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिए, इतना काफी है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।